आप सभी को सादर नमस्ते। जिज्ञासु की दुनिया इस कार्यक्रम में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो मैं भी आपको इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी भी ना सोशल मीडिया में ना कहीं और, जिन पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ये रक्षाबंधन पर्व क्या था, आज इसे हम किस रूप में मना रहे हैं, लेकिन इसे समय काल की परिस्थितियों के अनुसार देश की वर्तमान समस्याओं के मद्देनज़र किस रूप में मनाया जाना चाहिए, इसकी चर्चा कहीं पर नहीं है, जिसके कारण से रक्षाबंधन को मनाना महज एक औपचारिकता मात्र रह गई है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर देख लिया होंगे, जिनमें केवल यही बताया जा रहा है कि ये किस नक्षत्र में किस मुहूर्त में मनाना ठीक है, कब इसकी शुभ मुहूर्त है और कब इसका मुहूर्त नहीं है। सारे सोशल मीडिया में अब तक आपने ये पीएचडी कर ली होगी, लेकिन जो मूल बात इस सभी सोशल मीडिया के वीडियोज़ में से गायब है, वो ये है कि ये जो पर्व है वो भाई द्वारा बहन की रक्षा के संकल्प का, वो जो रक्षा है वो कैसे की जाएगी, कैसे होगी, वो बातें कहीं कोई नहीं बता रहा है। और हम पूरे हिंदू समाज को केवल एक शुभ अशुभ मुहूर्त नक्षत्र इस एक चक्रव्यूह में फंसा करके रख दिया है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा धैर्य रखें, और जैसे ही वीडियो समाप्त होगा मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच, सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी रिंग इसमें आपको बताने जाऊंगा, जिसको आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर हर भाई को अपनी बहन को उपलब्ध कराना चाहिए, और हर बहन को अपने भाई को वो सेफ्टी रिंग, सुरक्षा चक्र अपने भाई को भी उपलब्ध कराना चाहिए। तभी इस रक्षाबंधन पर्व की पूर्ण सार्थकता है, नहीं तो ये मात्र औपचारिकता मात्र बन के रह जाएगा। तो मित्रों, देखिए, ये जो रक्षाबंधन पर्व है इसको हमारे शास्त्रों में श्रावणी उपाकर्म या वेदारंभ संस्कार भी कहा गया है। तो इसकी जो प्राचीन इतिहास जो इसका है वो ये है कि जब ये श्रावण मास की पूर्णिमा को आज के दिन शुक्ल पक्ष में हर प्रांत का राजा अपने प्रांत के गुरुकुलों में जाता था, और वहाँ जाकर के वह उस गुरुकुल के समस्त ब्रह्मचारियों को या ब्रह्मचारिणियों को रक्षा सूत्र बांधता था, और ये वचन देता था कि मेरे राज्य में सिद्ध गुरुकुल में आप सब जब तक शिक्षा ग्रहण करेंगे, मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। और इसी प्रकार उस गुरुकुल के जो आचार्य होते थे वो उस राजा को सुरक्षा चक्र बांधते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे, और ये वचन देते थे कि हे राजन, हम आपके राज्य में रहते हुए आपकी सुरक्षा की प्रभु से कामना करते हैं। तो ये इसके अलावा इसी वर्षा काल की समाप्ति पर जब राजा युद्ध के लिए निकलते थे, तो ब्राह्मण या राजपुरोहित या कुलपुरोहित आकर के राजा को, सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधता था, और वो युद्ध में उनकी विजय की और उनकी रक्षा की प्रार्थना करता था। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मण शब्द से अभिप्राय यहाँ पर जातिवादी अर्थ में नहीं है कि जैसा आजकल हम मान रहे हैं। ये उस समय की वर्ण व्यवस्था के रूप में हम ब्राह्मण शब्द का अर्थ यहाँ ले रहे हैं। जैसा कि मनुस्मृति स्मृति में स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म विद्या को जानता है, जो केवल वेद को पढ़ता है और वेद का आगे प्रचार करता है, पढ़ाता है। तो वेद को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के बताए हैं। जो इस कर्म को करता वही ब्राह्मण है, अन्य नहीं। और जो वेद को छोड़कर अन्य किसी ग्रंथ के पठन पाठन में, प्रचार में परिश्रम करता है, तो मनुस्मृति में लिखा है कि वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र है, अर्थात अनाड़ी है। तो बंधुओं, ये इसकी भी प्राचीनता। लेकिन मध्यकाल आते आते विधर्मियों के शासन के दौरान ये गुरुकुल व्यवस्था शिथिल होती चली गई, और हमारे इन पर्वों के जो स्वरूप था वो भी बदलता चला गया। और आज तो हालात ये है कि ये केवल एक भाई बहन के प्रति प्रेम और अपना रक्षा के उसके पर्याय के रूप में ही ये रूढ़ होकर के रह गया है। और रक्षाबंधन में
होता क्या है कि बहनें आकर के भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, भाई उनको अपना कुछ उपहार देते हैं, कुछ धन आदि देते हैं, वस्त्र देते हैं, और यहीं पे आकर के ये सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य था रक्षा का, इसमें जो रक्षा शब्द है उसके बारे में कोई चिंतन मनन नहीं होता, कोई उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। तो ये एक केवल रस्म निभाने तक की बात रह गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश की वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ये रक्षाबंधन पर्व को हमें भाई बहनों को या किस रूप में मनाना चाहिए, और वो कुछ आवश्यक बातें जो हर भाई को अपनी बहन से कहनी चाहिए उसको रक्षा का वचन देते समय, और हर बहन को अपने भाई से भी कुछ वचन लेने चाहिए, उन बातों को मैं यहाँ आज आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप उनको ध्यानपूर्वक सुने, तभी इस रक्षाबंधन पर्व को मनाने का सही हमारा प्रयास सफल होगा। नंबर 1, हर भाई अपनी बहन को ये वचन दे कि मैं आपको जब तक आप पढ़ लिख करके और कुछ आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ कमाने के लिए कि आप नहीं बन जाएंगी, आर्थिक रूप से भी आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, तब तक मैं आपके विवाह का कोई प्रयास नहीं करूंगा। आपके आत्मनिर्भर बनने पर ही मैं आपको विवाह बंधन में बांधने के लिए आपका ये प्रयास करूंगा। तो ये उसको आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। आज देश के जो हालात हैं उनमें कुछ नहीं पता भविष्य में कि आपकी बहन के साथ उसकी किससे विवाह किससे होगा, किस तरह का व्यक्ति होगा। तो आर्थिक रूप से संपन्न होना ये पहला आपको भाइयों को इसका वचन लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि भाई को ये कहना होगा कि ठीक है, जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन ऐसा भी संभव है कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आए और मैं आपकी रक्षा के लिए उपस्थित ना हो सकूं, तो उसके लिए आवश्यक है कि बहन आप आत्मरक्षा करने में खुद समर्थ बनो, आप उस सेल्फ डिफेंस को सीखें। और ये ऐसे अनेक कार्यक्रम हमारे देश में गर्मी की छुट्टियों में चलाए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी, और अन्य कुछ ऐसी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि ये 7-7 दिन के शिविर लगाती हैं, जिनमें बेटियों को आत्मरक्षा के अनेक उपाय अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते हैं। तो ये आपको वचन लेना कि आपको मैं वचन देता हूँ कि जब भी ऐसा शिविर लगेगा मैं आपको अवश्य भेजूंगा और आपको उस शिविर में आत्मरक्षा के लिए अवश्य जाना है। ये दूसरा, इस रक्षाबंधन के पर्व पर भाई द्वारा बहन को आश्वासन देना अति आवश्यक है। तीसरा, आपने देखा कि अभी द केरला स्टोरी जो फिल्म दिखाई गई उसमें विधर्मियों द्वारा किस तरह से ब्रेन वॉशिंग हमारी बहन बेटियों की जाती है। अनेक ऐसे प्रश्न शंकाएं जिनका उनकी जैसी उम्र वाली बहन बेटी पर कोई जवाब नहीं होता है, वो उनके दुष्चक्र में फंस जाती हैं। तो उसके लिए एक आपको मैं ऐसा सुरक्षा चक्र इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि एक पुस्तक जिसे पढ़ने के पश्चात कोई भी, चाहे केरला स्टोरी हो, कोई भी हो, 1,00,000 प्रश्न भी शंका समाधान किसी विषय में कोई करेगा तो उसका जवाब आपकी बहनों के पास होगा, और उन विधर्मियों के प्रश्नों के चक्रव्यूह में वो कभी नहीं फंसेंगी, बल्कि उस चक्रव्यूह के सातों दारों को तोड़ करके वो अपना सुरक्षित रहेंगी। वो मैं इस वीडियो के अंत में उस सुरक्षा चक्र को आपको बताने वाला हूँ। अगला जो वचन आपको अपनी बहन से लेना है वो ये कि बहन, आज के समय में जो ये ऑनलाइन सीरीज आ रही हैं, फिल्मों की, सीरियल्स की, नेटफ्लिक्स है, OTT है, वगैरह वगैरह, इनके अंदर बहुत ही खूबसूरत शब्द जाल रच करके उनको उनके आचार से भ्रष्ट किया जा रहा है। उसके अंदर बातें की जाती हैं, हम भी तो आज़ाद हैं, हमें कुछ भी करने की आज़ादी है, ये मेरा अधिकार है। और इन शब्दों की आड़ में हमारी बहन बेटियों को आचारहीनता, नैतिक पतन अपना और हर तरह का जो दुराचरण है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, गलत रास्ते पर चलने के लिए। तो ये उनको अपने हर भाई को आज के दिन अपनी बहन से ये आश्वासन लेना है कि आप उन शब्द जाल में नहीं फंसेंगी और ये नेटफ्लिक्स आदि के चक्कर में पड़ करके गाली गलौज नहीं सीखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि फैशन कपड़ों से होता है, नग्नता का, असभ्यता का, अशिष्टता का, फूहड़ता का नाम फैशन नहीं है। तो आप इस बात को भी मेरी बहन याद रखेंगी तो मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। इसके अलावा एक बात और अपनी बहन को आपने बतानी है। मैं ये सारी बातें एक विशेष जो आयु वर्ग है हमारी बहनों का, अब जिसे हम टीनेज बोलते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके बीच में रख रहा हूँ कि होता क्या था, अभी तक जैसे 18 साल की आयु पहले थी विवाह की,
तो वो टीनेज में होने के कारण विधर्मियों द्वारा खूबसूरती से जाल में फंसा ली जाती थी और वो जा कर के घरों से भाग जाती थी और कोर्ट में पहुंचकर कोर्ट मैरिज होती थी और पुलिस से सुरक्षा मांगी जाती थी। कोर्ट में जज पूछता था कि आप अपने माता पिता के साथ जाना चाहती हैं, तो वो मना करती थी क्योंकि उनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। तो ये अपनी बहन को आपको समझाना है कि इस दुनिया में आपके माता पिता से बढ़कर कोई भी आपका हितैषी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको अपने माता पिता के विरुद्ध भड़काता है तो आपको कभी भी उस जाल में नहीं फंसना है। तो ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये रक्षाबंधन का जो पर्व है बहनों की रक्षा का, ये तभी पूर्ण रूप से सार्थक होगा कि जब हम आज जो हमारी हिंदू जाति के समक्ष जो बहुत बड़ी चुनौतियां भयंकर रूप से अलग अलग तरीके से षड्यंत्रपूर्वक आ रही हैं, कि उनको समझते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार हम इस रक्षाबंधन पर्व को मनाएं और एक सेफ्टी चक्र, सुरक्षा चक्र, सेफ्टी रिंग जो मैं बात कर रहा था आपको, मैं अभी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो हमारी बहनें हैं वो भी आज के दिन अपने भाइयों से ये वचन लें कि हे भाई, जैसे तुम अपनी बहन को सुरक्षित देखना चाहते हो तो वचन दो तुम भी किसी दूसरे की बहन को की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालोगे, उसकी इज्जत को खतरे में नहीं डालोगे। दूसरा, हे भाई, आप मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो ले रहे हो, क्या आप शारीरिक रूप से इस बारे में समर्थ हो कि मेरी रक्षा कर सको? तो आपको अपने भी शरीर की रक्षा करनी है और कभी भी किसी भी प्रकार से मद्य मांस ड्रग्स आदि के दुष्चक्र में नहीं फंसना, क्योंकि आप शारीरिक रूप से बलवान होंगे तभी हमारी सुरक्षा कर पाओगे। अगला, हे भाई, जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि मैं आपको एक सुरक्षा चक्र ये उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ, ऐसे मैं भी आपसे कहती हूँ आप भी सुरक्षा चक्र को आप भी अपनाओ। हम भाई बहन दोनों सुरक्षित रहें, एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हों, तभी इस रक्षाबंधन पर्व की वास्तव में सार्थकता है। तो अब मैं जिस सुरक्षा चक्र की आपसे बात कर रहा हूँ, ये दुनिया भर का आपने सोशल मीडिया पर शुभ अशुभ नक्षत्र, ये अ, अपना अनिष्ट, ये सारी चीज़ें बहुत सुनी। देखिए, परमात्मा ने इस सृष्टि में जो कुछ बनाया सब शुभ है और ईश्वरीय वाणी वेद उसके अंदर कहीं भी शुभ अशुभ ग्रह नक्षत्र ये सारी चीज़ें नहीं है। ये सब बाद में जो पुराण आदि कुछ ऐसे बनाए गए उनमें ये मनगढ़ंत चीज़ें मिलाई गई हैं। उसमें वैदिक विचारधारा ये है कि जब आपके मन में किसी शुभ कार्य को करने का उत्साह हो और आपके अंदर प्रसन्नता हो, आपके दिल में, वही समय शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, आप उस काम को कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो सुरक्षा चक्र है, जिसमें आपको अपने जीवन के हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपको बार बार भटकाता है, आपको लगता है कि इन प्रश्नों के कोई जवाब नहीं दे सकता, जैसा कि द केरला स्टोरी में पूछा गया। तो उस सुरक्षा चक्र का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आप एक बार सभी पूर्वाग्रहों को छोड़ करके उसका दूसरा तीसरा अध्याय, सातवां आठवां अध्याय, 11वां और 13वां 14वां अध्याय एक बार आप पढ़ें तो ये वो सेफ्टी वॉल्व है, ये वो सेफ्टी रिंग है जो आपको हर वक्त, कोई भी, चाहे आप अकेले हों, आप आत्मिक मानसिक रूप से कमज़ोर हों, तो ये आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और कोई भी प्रश्न आपको आपके धीरज से नहीं टिकने देगा और जितने भी दुनिया भर के षड्यंत्र हैं उन सब में से आपको ये सुरक्षित निकाल कर ले जाएगा। आपने ये वीडियो सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।